संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संघ एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। नौबत बजती है राजाओं के यहाँ। बड़ी बड़ी सेनाएं, लश्कर कहते हैं सेना को। राजा लोग अपनी रक्षा के, अपने राज्य की रक्षा के लिए और दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए फौज लंबी चौड़ी बनाते, तैयार करते थे। लाखों लाखों भर्ती कर लेते थे और दूसरे कमजोर राजा पे टैक्स मांगते थे। इतना टैक्स दे दे और ये शर्तें मान ले, नहीं तो युद्ध होगा तेरे खिलाफ। कैसा मनुष्य है ये। ठीक ठाक राज्य चल रहा है पड़ोसी का, तेरा ठीक राज्य चल रहा है। देखो अहंकार, इतना धन दे दे, इतने घोड़े दे, इतने हाथी दे, इतनी वो दे, खजाना दे। संदेश भिजवाते थे राजा के पास, नहीं देगा तो युद्ध होगा तेरे खिलाफ। ये रहा है आदिकाल में। और फौज तैयार की जाती है जब नौबत बजती। एक संगीत होता है, उसको बोलते हैं वीर रस। वीर रस का संगीत बजाया जाता है।
और सैनिक सारे सुनते हैं उसको। उसमें ना एक अंदर भावना उठती है कि जी हमारा देश है, इसके लिए तो मर मिटेंगे हम, उसको मार काट के आएंगे, झंडा फहराएंगे, अपनी जीत करेंगे, फिर खुशी मनाएंगे। ये स्वभाव मनुष्य का शुरू से ही है, इतिहास भरा पड़ा है। कितने कितने राजाओं ने कितने कितने राजाओं को हराया, उनको उनके धन को लूटा, ले गए राज्य में। ये स्वभाव है मनुष्य का, पशु का स्वभाव होता है ये। कहते हैं हमारे देश में तो जंगल राज होने जा रहा है भाई। क्या होता है जंगल राज? ताकतवर पशु कमजोर पशु को मार के खा जाता है। ये क्या है? कमजोर राजा को ताकतवर राजा अपनी फौज अपनी सेना के बल पे मार देगा, उनको काट देगा, जबरदस्ती धन छीन के लाएगा। ये पशुवृत्ति तो और क्या है? जिनके नौबतबाज थी, लश्कर चढ़े अघोर, बड़ी बड़ी सेनाएं चढ़ाई करती हैं। नेतानंद वो चले गए, 4 दिनों का शोर। क्या था 4 दिनों का शोर? विजय करके आएंगे, खुशियां मनाएंगे, झंडे फहराएंगे, चक्कर काटेंगे सारे शहर में। अहंकार का प्रदर्शन है ये। अरे तुम्हारे साथ करता कोई ऐसा कार्य है, तुम्हारे अपने जवानों को, अपने परिवार के सदस्यों को मार काट देता और तुम्हारा धन लूट ले जाता, तो तुम क्या कहते उस आदमी को? लुटेरा कहते। तुम डकैत हो, लुटेरे हो, और वीर पुरुष होने का प्रदर्शन कर रहे हो। हम तो वीर हैं जी, जीत कर आए हैं। ये हार होती है, ये वास्तव में जीत नहीं है। आज तन मिला मनुष्य का, केवल भक्ति करने के लिए तन मिला था ये, और भक्ति करने से रोकने का काम मन और माया का है। जिम्मेदारी लगा रखी है, काल का दयाल का वचन हुआ है। ये सुरतियां, ये अपनी आत्माएं जो तन धारण करके बैठी है ना, ये आदि में सत्यलोक से ही आई हैं, ये अमरलोक से आई है। आ तो गई, मन और माया ने इनको कर्म के जाल में फंसा लिया। अब ये फंस गई। तो काल और दयाल का वचन क्या था? दयाल ने कहा था देखो भाई ये सुरतियां मेरी हैं। काल का अंश नहीं है ये आत्माएं, ये दयाल का अंश है। काल हमारा भाई है, नाते में हमारे जैसा ही था। भक्ति करके शक्ति लेके बहुत शक्तियां ले आए। अब राज सत्ता छोड़ना नहीं चाहता ये। एक बात, दूसरी बात आ रही है अब, प्रजा नहीं तो राजा किस पे राज करेगा भाई? ये प्रजा हम हैं सभी, ये सारी आत्माएं शरीरधारी उसकी प्रजा है। इसमें से कोई निकल के वापिस अमरलोक ना जाए, इसने व्यवस्था ऐसी करी। 2 शक्तियां ले ली, माया सथुल में ले ली, धन महल परिवार, 5 चोर आए, ये सूक्ष्म आए, अंदर बैठाए। मोह ममता का पसारा अंदर घर किया, और आत्मा को ये बताया गया ये तेरा परिवार है, ये मकान तेरा है, ये जमीनें तेरी हैं। एक दिन
दिन में नहीं समझिए, बहुत धीरे धीरे समझाया गया माता पिता के द्वारा, बेटा ये अपना घर है, ये दादा दादी हैं तेरे, ये माता पिता हैं तेरे, ये चाचा चाची हैं, ये ताया ये ताई है, ये भाई बहन है तेरे, ये सभी तेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हैं, हाँ तेरे हैं ये पकड़ती गई, हाँ जी मेरे हैं। इसको नहीं पता भी फैसला बहुत बाद में होना है, ये किसके थे, बहुत बाद में फैसला होगा। शुरू में तो हाँ भरती है ये, हाँ जी मेरे हैं, अब हाँ भर ली, फिर इन्हीं के लिए कमवाएगी, इन्हीं की जरूरतें पूरी करवाएगी, फिर दिन रात आत्मा सुरती उसी परिवार में रह के कमाई शुरू कर देगी, भौतिक जगत की धन कमाएगी, वस्तुएं लाएगी, धन धान्य से भरपूर अपने घर को करेगी और सारा परिवार खुश होता जाएगा। मोह, ममता, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, ये सूक्ष्म हथियार है मन के पास। पहली बात तो सथुल में फेंकेगा वो, सथुल से निकलेगी ये। कैसे निकलेगी सथुल से? संत आएंगे, साधु लोग आएंगे, गुरुजन आएंगे, इसको समझाएंगे ये तेरा नहीं है, और किसका है जी? नहीं तेरे नहीं है, परिवार है ना जी, मेरे हैं जी सारे, देखो तो मेरे प्रिय प्रिय मेरे से प्यार करते हैं, ये धन भी तेरा नहीं है। समझाएंगे साधु, ये पता क्या कहेगी, क्यों कहते हो जी ऐसा? बीच में आएगी ये, ना धन छोड़ेगी ना पकड़ेगी, बीच में आएगी, फिर क्या है ये? अगर तेरा नहीं है फिर क्या है ये? जब वहां खड़ी हो जाएगी तब भक्ति की तरफ चलेगी, और गुरुजनों का आदेश मान के और अपनी भक्ति की तरफ जब चलेगी तब हथियार फेंकेगा पांचों, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सारे सूक्ष्म में है, आंखों से ऊपर है इनका ठिकाना। कहां? मस्तक में। जहां से विचार पैदा होते हैं हमारे, ये वहीं बैठे हैं, और दिखते नहीं है। सुनना कैसे? कई बार देखा होगा आपने, कोई आदमी जा रहा था और उसके पीछे कोई छुरा लेके पीछे कमर के पीछे ओट में कर रहा है, और वो जा रहा है। एक आदमी ने देख लिया, ये तो भाई हथियार ले रहा, छुपा रहा है, छुप के उस पे वार कर दिया उसने। एक देखने वाला है, गवाह देख रहा था, अरे छुप के मार दिया इसने रे, उसको पता ही नहीं, किसी ने छुप के मार दिया। ये है मन, ये छुपे हथियार है मन के, काम, क्रोध, ये हथियार है इसके, इनको प्रयोग करेगा, फिर ये इनके द्वारा उसको रोकेगा। रोकना क्या था? बस भक्ति नहीं करवाने देगा। कुछ भी करो, मन के अधीन कुछ भी करो, वहां साथ देगा हमारा। ये क्या है? वो जगत का है, सथुल का। पहले सथुल में परमात्मा मनवाएगा इससे, ये इसको पता लग लिया, ये निकलेगी ये सुरती। हे माया, तू पकड़ ले इसको, ये माया के पांचों तत्व तेरे है माया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों से बनी हुई वस्तु लिया कोई, इसको आत्मा को दे दे, ये खेल लेगी उनसे, भगवान मानेगी उनको, ये वो है नहीं भगवान है, इसको रोक दिया जाएगा, ये रुक जाएगी। आसान काम हो गया। मन कुछ नहीं कर रहा, अब माया कर रही है केवल। हमारा शरीर माया, जितनी भी मूर्तियां हैं,
जितनी बिल्डिंगें हैं, जो भी निर्माण कर रखा मनुष्य ने, सारा माया का है वो। और माया ने पकड़ लिया हमें। 90% तो माया ने पकड़ रखा है। मन नहीं छेड़ता उनको। अरे पकड़वाना था, माया ने पकड़ लिया, बस मन भरी है। शाबाश भाई, माया ने पकड़ रखा है इनको। तो क्या है माया? पत्थर है, ईंट है, जल है, पहाड़ है, बिल्डिंग है। इनमें भगवान मनवाया इस माया ने, इनमें मान ले। और आत्मा ने मान लिया। ये मायावी भक्ति है, मायावी भक्ति है ये। और माया ने अपने ही अंदर से पैदा करके दिया इनको। मन नहीं छेड़ता इनको, अभी रोक दिया गया उनको। तो अब आएंगे, बाहर निकलेंगे लोग, ना जी परमात्मा तो नहीं मिला जी, परमात्मा तो नाशवान नहीं है जी। ऋषि मुनि सभी कह रहे, संत कह रहे, ये निकलेंगे खोज में। अब ये जाएंगे प्राण योग में। जीवन तो प्राण में है। अब ये धीरे धीरे चढ़ेंगे प्राण के द्वारा। प्राण तो मस्तक में जा रहा है जी। फिर मस्तक में क्या रखा है? अब कमांड पकड़ेगा अपने हाथ में मन, क्योंकि निकलना शुरू कर दिया सुरती ने। बारी माया की पूजा पाठ छोड़ रही है अभी ये, समझो। पहले बारी समझ लिया इसने, कुछ नहीं, नाशवान है ये तो मनुष्य ने बनाया है, इसको छोड़ दिया उसने। अब अंदर परमात्मा ही खोज में निकल चुकी आत्मा। अब मन आएगा और पांचों हथियार लेके आएगा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये 5 जबरदस्त सेनापति है मन के। इनको फेंकने लगेगा। अब शृंगी ऋषि बहुत वर्षों तक तपस्या की, वन में थे। राजा था वहां का, बोला भाई सब पता लगा है शृंगी ऋषि तो बहुत महान है, बड़ा तपस्वी है, उसकी तो बड़ी प्राप्तियां हो चुकी हैं, वो सब छोड़ गया है। एक नर्तकी बोली, मैं उसको पकड़ के ला सकती हूं, आपके दरबार में पेश कर दूंगी उसको। तेरे पास क्या है? बस इनाम दोगे मुझे तो मैं दिखा दूंगी करके। राजा बोला तुझे इनाम दे देंगे। गई नर्तकी, देखा गुफा से शाम को बाहर निकलता है, छाल खाता है, कुछ पत्ते खाता है, थोड़ा पानी पीता है, फिर अंदर चला जाता है। उसने शहद लगा दिया वहां पे जहां छाल खाता था। शहद खाया, फिर थोड़ा उसने आटा लगा दिया, धीरे धीरे उसमें जान आने लग गई। फिर रोटी सब्जी दर दी, वो भी खा गया। और जब देखा हाँ अब इसमें जान आ गई है, फिर 16 श्रृंगार करके सामने खड़ी हो गई। और ऋषिवर को अपने पास में बांध लिया। जैसा लिखा था वैसा बता रहे हैं। उसको लेके चलो शहर में चलेंगे, बच्चा पैदा हो गया, इसके लिए कपड़े लाएंगे। संदेश भेजा हुआ था नर्तकी ने कि आज शृंगी ऋषि को लेके आऊंगी मैं। उसकी गोद में लड़का दे दिया अपना, और उसके पीछे पीछे ऋषि आगे आगे। जैसे ही शहर में एंट्री हुई, सारा जनता बैठी ऊपर मकानों पे देख रही, आज शृंगी ऋषि के दर्शन करेंगे हम। ये शृंगी ऋषि लगे ताने मारने, नर्तकी के पास में बंद किया गया। अरे बच्चा भी पैदा हो गया रे। सुना, आंखें खोली,
अज्ञान दूर होया। ये क्या हुआ भाई तेरे से? भाग लिया बच्चे को छोड़ के वापिस। काम का तीर मारा था, रोक दिया। किसको? भक्ति करने चला था शृंगी ऋषि। गुरु विश्वामित्र तो मशहूर है, सारी शक्तियां उसके पास आ गई थी, सारी। इंद्रलोक से मेनका भेज दी थी, उसको रोक दिया गया था, साधन से गिरा दिया था। गुरु वेद व्यास जी जिनका नाम है, इनके पिताश्री कौन है? पराशर ऋषि हैं, ब्राह्मण कुल में हुए ही हैं, महान ऋषि थे अपने समय के। निधियां सीधियां मुट्ठी में आ गई थी, दिन में चाहे रात, रात कर दें, स्वर्ग धरती पर बना दें, ये सारी शक्तियां उसके पास थी। नदियां पार करने चले, मछुआरे के पास नाव होती थी, उसकी बिटिया आई हुई थी रोटी लेके। ऋषि बोला जी मुझे उधर पार करवा दे नदिया। जी मेरी बेटी कर देगी पार, मैं भोजन करता हूं। पराशर ऋषि से पेशकश हुई, दिन में रात बना दी, बेड बिस्तर वही बना दिए। गुरु व्यासदेव पैदा हुए उससे, मछोदरी के पुत्र हैं ये। अंदर से पकड़ दकड़ हो रही है अब, समझ लो। अब वो तो माया से बच गए थे, अब मन पकड़ रहा है इनको ऊपर जाने से रोकने के लिए। पराशर ऋषि को रोक दिया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सदगुरु गुरु मच्छिंद्रनाथ हुए हैं, महान योगी थे अपने समय के। यही स्वर्ग लोक बना दिया। गुरु मच्छिंद्रनाथ अप्सराओं में खेलने लग गया। गुरु गोरखनाथ को पता लगा, वो आए, पकड़ के बाहर निकाल के लाए। अंदर से रोका है कामदेव के द्वारा। ऋषि नारद को त्रिया कारण मुख बंदर सा करवाया, बोल दिया था विष्णु जी को, हे विष्णु जी मैंने कामदेव को मार दिया, काबू कर लिया। कहता कहां कर लिया ऋषिवर, परीक्षा ले लेना। ठीक है भाई ले लेंगे तेरी परीक्षा। कुछ समय के बाद पृथ्वी लोक पे आ रहे हैं, आते थे अपनी शक्ति से। नारद जी रास्ते में स्वयं रचा दिया, अंदर लहर उठा दी। अगर ये राजकुमारी जयमाला मेरे डाल दे तो मैं, ये मेरी रानी हो जाए। जब निकट आई वो जयमाला उठाए बंदर का मुखड़ा लगा दिया। किसके? नारद जी के। वो देखकर हंसे, देखे पड़ोसी भी हंसे, ये क्या भाई? नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो भाई, मुख तो देखो, क्या हो गया मेरे मुखड़े को? बंदर का बना दिया। वहीं से भागा नारद विष्णु लोक में आया। अगर विष्णु जी ने काम किया मेरा, ये आते श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद बोले विष्णु जी हे ऋषिवर श्राप क्यों दिया बताइए। कहता मैं तो आज उसमें था, स्वयंवर में था, और आपने मेरा मुखड़ा बंदर का बना दिया। आप तो कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत रखा है। ओहो फंस गया।